हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पीएसआईआर चैनल यानी इस चैनल पर हम जो एक सीरीज लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आज से शुरू हो रही है। वो सीरीज ऐसी है कि पीएसआईआर से रिलेटेड है बेसिकली। दैट मीन्स जो भी एडिटोरियल या जो भी एडिटोरियल किसी भी न्यूज़पेपर में लाइक द हिंदू में या द इंडियन एक्सप्रेस में या हिंदी न्यूज़पेपर में या फिर अदर्स इंग्लिश न्यूज़पेपर में अगर आर्टिकल्स आते हैं किससे रिलेटेड, पीएसआईआर से रिलेटेड, और ये आर्टिकल्स किस लिए इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एनालिटिकल एनालिटिकल व्यूज को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्रिएट करेगा। ठीक, हमारे सोचने की, हमारी जो थॉट प्रोसेस होगी पॉलिटिकल साइंस को स्टैटिक पोर्शंस के साथ रिलेट करने की, उसको इंक्रीज करेगा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पर ये एक सीरीज शुरू करने की मेरी कोशिश है। आई होप आप सभी को अच्छा भी लगेगा और इससे आप सीखोगे भी, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मैं ऐड ऑन भी करूंगा, जैसे वोकैब को भी लेके चलूंगा, जिससे आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी। दूसरी चीज, आपको इससे जो फैक्ट होंगे, जो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे, या फिर कुछ जो पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक कंप्लीट आपका रिवीजन भी होगा और समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, और आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी वो भी आपकी इंक्रीज होगी, यानी एनालिटिकल होती चली जाएगी, जिससे कि आप क्रिटिसाइज्ड वे में या फिर आप इसको वाई के वे में भी आप जान पाओगे कि ऐसा क्यों, क्या रीजन है। ठीक है, जैसे अभी आप समझोगे, तो शुरू करते हैं। ये द हिंदू का एडिटोरियल है। इसमें सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस किया गया ये टॉपिक है। इसको लिखा है M.A. बेबी ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ठीक है, अगर जब यहाँ पे सीपीएम सीपीआईएम की बात कर दी गई है, दैट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को क्या ये सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कम्युनिज्म कब आएगा, सोशलिज्म के बाद ही कम्युनिज्म आएगा, है ना। तो सोशलिज्म को तो सपोर्ट करेंगे ही ना, ऑब्वियस बात है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म दैट मीन्स किसी एक रिलीजन को प्रेफर ना करना, या दैट मीन्स किसी को एडवांटेज ना मिलना। ठीक है, तो इंडिया में सेक्युलरिज्म है, दैट मीन्स सारी सारी जो रिलीजन है सबको इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, इक्वल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या ड्यूटीज है, जब राइट्स की बात बेसिकली हम कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म भी दो तरीके हैं, एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, और एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म आपका वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। इंडिया के लिए स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होता है कि कंप्लीटली जो आपका स्टेट होगा और जो रिलीजन होगा, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब इंडिया की बात करें तो पॉजिटिव इंटरफेरेंस होता है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब कि यहाँ पे भी कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन जब जरूरत लगेगा स्टेट को तो वो इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट रिलीजन के अंदर। ठीक, आई बात समझ। सो दैट्स वाई इंडिया में क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। थोड़ा सा अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस टॉपिक्स को, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। ये ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल्स द हिंदू में, सोशलिज्म सेकुलरिज्म आर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सोशलिज्म और जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, स्पिरिट है किसका, इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेक ये दोनों वर्ड्स में स्पिरिट है, मतलब एक तरीके से आत्मा है। चलो भैया डिस्कस करते हैं क्या कहना चाहते हैं। कुछ मैंने पहले ही बोला कि इन सीरीज में हम वोकैब भी लेके चलेंगे साथ में, जिससे कि आपका जो वोकैब हो वो अच्छा होता चला जाए। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट 8 वर्ड्स दिए गए हैं, 4 इधर है 4 इधर है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। क्रूशिबल का मतलब होता है सीवर टेस्ट और ट्रायल, यानी कठिन परीक्षा या कसौटी। सिमेंटिक्स मतलब स्टडी या वर्ड मीनिंग्स, शब्दों के अर्थ का अध्ययन करना। डिसीटफुल मतलब डिसऑनेस्ट, जो तो हम लोग जनरली जानते हैं, मिसलीडिंग है। इन्वोक मतलब कॉल अपॉन फॉर हेल्प, यानी सहायता के लिए प्रार्थना करना। रीट्रेट मतलब क्या होता है, से समथिंग अगेन, यानी दोहराना या फिर से कहना। वेल्ड मतलब क्या होता है, हिडन, छुपाना या डिस्गाइज, ढका हुआ। सबवर्ट का मतलब क्या होता है,
अंडरमाइन अथॉरिटी और सिस्टम, दैट मीन्स व्यवस्था को कमजोर करने वाला। एडिफिक मतलब क्या होता है? लार्ज इम्पोजिंग बिल्डिंग, दैट मीन्स विशाल या भव्य इमारत। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपका अगले इस एडिटोरियल के अंदर आने वाले हैं, इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, अब इसमें जो कोर वैल्यूज है, जिसको मैंने बोला था कि स्टैटिक फैक्ट्स, जो स्टैटिक आपके पोर्शन होंगे उसको भी लेके चलेंगे, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो इस एडिटोरियल के अंदर आने वाला है। सोशलिज्म जनरली कहाँ पर पाया गया है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे? तो प्रियम्बल में और डीपीएसपी में। ठीक है, पर्पज क्या था? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर एंड इक्वालिटी। अच्छा, किस किस आर्टिकल्स पे जनरली? आर्टिकल 38, 39, 41, 43। ठीक है, 43 तक सोशल लॉज। सेकुलरिज्म कहाँ पर है आपका? प्रियम्बल में है, और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। क्या पर्पज क्या था इसका? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, माइनॉरिटीज राइट्स, यानी जो जो रिलीजन माइनॉरिटी में है, माइनर में है, दैट मीन्स उनकी पॉपुलेशन कम है इंडिया में, तो उनके लिए भी है यहाँ पर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा भारती केस, जिसमें कहा गया कैन नॉट बी अमेंडेड अवे, सुप्रीम कोर्ट 1973। ठीक है, इक्वालिटी प्रियम्बल और आर्टिकल 14 टू 16 में है, जिसमें कि आपकी बात करेंगे नॉन डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की। फंडामेंटल राइट्स, फ्रेटर्निटी की बात करें तो ये कहाँ पे वर्ड आया है? प्रियम्बल में आया है। कहाँ पे आया है? यानी नेशनल इंटीग्रेशन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। और एग्जांपल्स क्या है इसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है, तो ये कुछ कोर वैल्यू है जो अगले इस डिबेट के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर, इस पॉइंट ऑफ व्यू जो एम ए बेबी ने लिखा है उसमें आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, जनरली कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक तरीके से इम्बॉडीमेंट है। इम्बॉडी मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व करना। ठीक है, इम्बाइब करना। इम्बाइब करना मतलब अपने अंदर आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ नेशन। किसी भी नेशन के आइडियल और एस्पिरेशन को क्या करता है? इम्बॉडीमेंट कर लेता है, या इम्बाइब करता है। कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट वाज फॉर्ज इन द क्रूशियल ऑफ एन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। यानी अभी यहाँ पे देखो क्रूशियल वर्ड आया था, सेवर, टेस्ट और ट्रायल। यानी ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक तरीके से क्या है, इस पे एक जब टेस्ट हुआ था इसका एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के अंदर, तो भी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता? स्ट्रांगली सामने आया था, फ्रंट किया था उसने। ठीक है, तो अब जिसमें जो डिस्कस क्या कर रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं अमॉन्ग इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल आर सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, अच्छा ये डिस्कस शुरू कहाँ से? थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये एक्चुअली डिस्कस शुरू हुआ आरएसएस के जो मोहन भागवत, उन्होंने इस पे एक डिबेट दे दिया कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे आया था, तो इस पे डिस्कशन होना चाहिए। इनका कहने का मतलब कि गलत है, सही है, इस पे डिस्कशन हो जाए। मतलब प्रायर उनका कहने का मतलब ही यही था कि भैया गलत है, इसको हटाना चाहिए। तो वो एक तरीके से आइडिया दे रहे हैं कि भाई इस पे डिस्कस तो शुरू करो, क्योंकि इमरजेंसी ही अगर गलत थी, इमरजेंसी ही गलत थी, तो उस टाइम पे जो भी वर्ड्स ऐड ऑन किए गए प्रियम्बल में वो भी गलत हो जाएंगे। वो उनका कहना है। अब उसी बेसिस पर एम ए बेबी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उसी को हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया कि बैक स्टोरी क्या है। चलो, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये क्या है? एक तरीके से प्रियम्बल में सिर्फ कन्फाइंड ही नहीं है, बट विच आर वोवन थ्रू आउट द टेक्स्ट, reflected in the DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन द फंडामेंटल राइट्स एंड वेरी स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये जो सिर्फ वैल्यूज नहीं है जो प्रियम्बल के अंदर है, कि बेसिकली पूरे टेक्स्ट को वोवन करता, बांध कर रखता है कि भाई सोशलिज्म, भाई इक्वालिटी की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, मतलब धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ठीक है, और जो कि आपका दिखता भी है डीपीएसपी के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, स्पेशली इट्स वेरी स्ट्रक्चर के अंदर भी। तो जो हाँ अब यही तक रिसेंट कॉल भाई, तो ये कहाँ से आया? राष्ट्रीय स्वयं सेवक के जो लीडरशिप है, उन्होंने एक बात की थी कि टू रिमूव द वर्ड सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म फ्रॉम द preamble और नॉट जस्ट एन अटैक और सिमेंटिक, but also a direct assault on the foundational vision of Indian Republic itself। ये कहना चाहते हैं कि जो आरएसएस के स्वयं से आरएसएस की जो लीडरशिप है, उन्होंने जब इस वर्ड को रिमूव करने की बात कर दी, सोशलिज्म सेकुलरिज्म, तो सिर्फ इन्होंने एक तरीके से अटैक नहीं किया, ये एक तरीके से असॉल्ट किया है फाउंडेशनल विजन को, जो हमारी जो फाउंडेशनल शुरुआती जो विजन था उस इंडियन रिपब्लिक को बनाने का, एक इंडियन रिपब्लिक कंट्री बनाने का, उस पे एक तरीके से क्या है, असॉल्ट किया, मतलब अटैक किया। जो आरएसएस जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या कहा था
कि कॉल्ड रिसेंटली अंडर द गार्ब ऑफ क्रिटिसाइजिंग द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, विच हैपेंड जो 50 years ago पहले हुआ था, as the words socialism and secularism were added in the preamble under the constitution 42nd amendment act 1976 during the emergency. It is deceitful moved by the RSS to invoke the emergency in order to discredit this principle. सिंपल सी बात ही कहना चाहते हैं कि आरएसएस ने चलो इमरजेंसी के खिलाफ बोलने के लिए 50 साल हो चुके थे, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए उन्होंने ये बात रखी। और सोशलिज्म और जो सेकुलरिज्म जो वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम पर जुड़ा था ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये एक तरीके से डिसीटफुल, यानी एक तरीके से क्या है यहाँ पे आपका यहाँ पे धोखेबाज, मतलब एक तरीके से भ्रमित करने वाला, एक भ्रमित करने वाला उन्होंने क्या दिया, मूव किया है आरएसएस ने, जिससे कि क्या हो सके कि जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पर, ठीक है, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और उन्होंने जब ये इमरजेंसी लगाई, तो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए, यानी आरएसएस के कहना अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्या किया, ये दो वर्ड जोड़ दिए, ठीक है, दो वर्ड जोड़ दिए। तो ये कह रहे हैं कि टू यूज इट, वो ये आरएसएस ये यूज कर कर रिफ्लेक्ट कर रहा है आरएसएस क्या, हिपोक्रेसी एंड अपॉर्चुनिज्म, ठीक है, अपॉर्चुनिज्म और हिपोक्रेसी ये कौन दिखा रहा है, आरएसएस दिखा रहा है, अकॉर्डिंग टू किसके, एमएफ बेबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो कैसे, जैसे 50 जैसे इमरजेंसी को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट उसके बिहाफ में साइड से क्या कर रहे हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कहना है किसका, एमए बेबी का। तो जनरली आप देखोगे कि कहते हैं कि प्रेम्बल में रिफ्लेक्ट करता है बियॉन्ड सोशलिज्म, बियॉन्ड सोशलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटमेंट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सीधी सी बात है कि सोशलिज्म जब बात ही आ जाती है ना, तो एक तरीके से क्या है, कमिटमेंट है किसकी, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, ठीक है। तो इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, भाई इनइक्वालिटी को क्या करना है, इरेडिकेट करना है, वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है, क्या करना है, वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है, ये प्रेम्बल में कहा गया है। बेसिकली प्रेम्बल प्रॉमिस क्या करता है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है भाई, जस्टिस होगा किस बेसिस पर, सोशल बेसिस पर, सामाजिक बेसिस पर, इकोनॉमिक बेसिस पर और पॉलिटिकल बेसिस, पॉलिटिकल बेसिस पे आपको मिल जाता है, सोशल इकोनॉमिक बेसिस पर ही आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन को सिख किसके, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, भाई मिलनी चाहिए सबको, सबके इक्वालिटी स्टेटस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी सबको बराबर ही मिलना चाहिए। ये एक तरीके से अंडरलाइन करते हैं, इट्स अंडरलाइन द फैक्ट दैट इवन बिफोर 14th अमेंडमेंट द स्पिरिट वाज सोशलिज्म वाज आल्सो प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल जब आपका सोशलिज्म वर्ड जुड़ा भी नहीं था, उससे पहले ही एक चीज कही जाती थी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और दूसरा कहा जाता था इक्वालिटी ऑफ सीक स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी ये दोनों ही चीजें 42nd अमेंडमेंट से पहले ही हमारे हमारे जो रिपब्लिकन कंट्री या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इम्बाइब कर लिया था किसको, सोशलिज्म। ये बात सही है भैया कि ये लिखने की मतलब जो लिखने से पहले ही सोशलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, हमारे नेचर में था, हमारे कंट्री के विजन में था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब कुछ अलग हो रहा था, ठीक है। तो वो यही चीज कहते हैं कौन, एम ए बेबी, कि देयर वाज सिग्निफिकेंट एफर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्रीज द फ्रीडम ऑफ सिटीजन एंड टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। इसीलिए क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स लाए गए जिससे कि फ्रीडम ऑफ सिटीजन बढ़े और इनइक्वालिटीज घटे, जिसके बेसिस पर फंडामेंटल राइट्स मेजर स्टेप था। आर्टिकल 14 क्या कहता है, गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाई कानून से पहले, कानून के सामने सभी क्या हो, एक समान। आर्टिकल 15 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है किसको, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या करता है, ये इंश्योर करता है आपकी इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी को इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो राइट्स साथ में प्रियम्बल और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये इंश्राइन करते थे किसको, विजन, एक सोसाइटी को जो फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन से फ्री होना चाहिए, ठीक है, वेयर द सभी के डिग्निटी क्या होनी चाहिए, अपहेल्ड होनी चाहिए, भाई डिग्निटी सबकी मेंटेन होनी चाहिए। ये सारी चीज देख रहे हो आप किस तरीके से वो प्रियम्बल को एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है मे भी। तो खास से देखो आर्टिकल 14, 15 और 16 को उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने एक तरीके से बताया कि प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल राइट्स, ये सारे एक तरीके से क्या है कि सोसाइटी को एक तरीके फ्री करना चाहते थे एक्सप्लॉइटेशन से, और सभी इंडिविजुअल्स मतलब सभी इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहते थे, अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी उस टाइम के लीडर्स थे,
ठीक है। अच्छा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जनरली क्या करते हैं, क्लियरेस्ट आर्टिकुलेशन है किसका, सोशलिस्ट विजन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 38 और 39, ठीक है, आर्टिकल 41, 42 एंड 43, ये सारे जो आपके डीपीएसपीज हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एस्पिरेशनल ही नहीं है, ये एक तरीके से गाइडेड बाय लैंडमार्क लेजिस्लेशन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन इंडिया। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और लैंडमार्क लेजिस्लेशन में भी ये हेल्प करते हैं। सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन नॉट मेनली रिलीजियस न्यूट्रलिटी। हाँ, इंडिया में सेक्युलरिज्म सिर्फ इंडियन न्यूट्रलिटी ही नहीं है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, बट ये पॉजिटिव एश्योरेंस भी है कि स्टेट क्या करेगा, सभी को इक्वली ट्रीट करेगा। तो यही इसी वजह से हमारे यहाँ क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। क्या है, पॉजिटिव सेक्युलर। प्रोटेक्ट करेगा किसके, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को, और किसी भी सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेशन से ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, उससे भी क्या करेगा, एक तरीके से सफर होने से बचाएगा, इंश्योर करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कौन करेगा, सेक्युलरिज्म करेगा जनरली, हमारे जो डीपीएसपी के अंदर भी एक तरीके से बताया गया है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का, उसमें आपका आप देखोगे 3 वर्ड नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या दिन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, जिसमें आपका लिखा गया प्रॉमिस लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। जब 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स आपके सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और आपका इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़ा गया था। उस जब ये 3 वर्ड नहीं थे तब भी आपकी प्रेम्बल ये प्रॉमिस करता था लिबर्टी ऑफ थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। ठीक है, तो यही थोड़ा सा हम 38, 39, 14, 43 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 38 क्या है, थोड़ा सा ये देखा ना आपने, 38 और 39 ये मेरी तरफ से एड ऑन किया गया है, थोड़ा समझते हैं। 38 क्या कहता है, स्टेट प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल्स को, रिड्यूस करता है इनक्वालिटी को, किसके अंदर, इनकम के अंदर, स्टेटस के अंदर, फैसिलिटीज के अंदर, अपॉर्चुनिटी के अंदर। स्टेट इंश्योर करेगा, पॉलिटी इंश्योर करेगा, जो सिटीजन्स होंगे उसके बाद एडिक्वेट मीनिंग ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, भाई अपना जीवन यापन करने के लिए एक सही तरीका हो। ठीक है, लेजिटिमेट तरीका हो, लीगल तरीका हो, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कॉमन गुड के लिए। इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिलेट इन वेल्थ कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो फेवर नहीं करेगा वेल्थ कंसंट्रेशन को, कि भाई जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, वेल्थ को कंसंट्रेट करते जा रहे हैं, एक ही आदमी यानी रिच आदमी ही और रिच होता जा रहा है, पुअर और पुअर होता जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसे हमारी इकोनॉमिक सिस्टम सपोर्ट नहीं करते इस चीज को। चिल्ड्रंस को जनरली आप फोर्स नहीं कर सकते इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए कि अनसुटेबल वोकेशन, अनसुटेबल काम करने के लिए आप उसको इन्वॉल्व करोगे तो वो भी एक तरीके से गलत है। हाँ, सुटेबल होगा तो आप कर सकते हो, अपने फादर मदर की शॉप पे हेल्प कर सकते हो, इट्स ओके। 41 और 43, 41 से लेकर 43 तक की क्या बात है, राइट टू वर्क की बात आती थी, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस in certain cases, just and human condition of works, living wage and participation of workers in management, ये जनरली किसके अंदर डिस्कस की जाती थी, डीपीएसपी के अंदर, आर्टिकल 41 से लेकर 43 के बीच में। सुनाओ, अब आते हैं फिर से पॉइंट पर कि एमए बेबी क्या कह रहे हैं। एमए बेबी कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर 25 से लेकर 28 तक है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। दैट मीन्स ये सिर्फ सिक्योर ही नहीं करता इंडियन रिपब्लिक को, ये एक तरीके से प्रमोट भी करता है किसको, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को। आर्टिकल 29 और 30 क्या है, कल्चरल एजुकेशनल राइट। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या देता है, बढ़ावा देता है, ये भी क्या करता है आपका, बढ़ावा देता है। ठीक है, हमने एक वर्ड यूज किया था रिट्रेट, रिट्रेट मतलब दोहराना या फिर से कहना। ठीक है, ये केस आया था। सो आर्टिकल 29 टू कल्चरल एजुकेशन राइट्स को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, इंश्योर करता है कि स्टेट नाइदर आइडेंटिफाई विथ नॉर प्रिविलेज एनी रीजन, एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ फेथ एंजॉय इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। भाई सबको क्या है, एक तरीके से सिर्फ उनके प्रिविलेज की बेसिस पर नहीं पहचाना जाएगा। ठीक है, या उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, हर सिटीजन्स चाहे वो किसी फेथ का हो, किसी भी सारे इक्वल को राइट्स को क्या करेगा, एंजॉय करेगा और प्रोटेक्शन को भी एंजॉय करेगा। इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिपीटेडली अफर्म्ड का घोषित करता है दैट सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। सेक्युलरिज्म क्या है, पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो आप प्रैक्टिकली सोचो यार, क्या सेक्युलरिज्म हटा पाओगे जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कह दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है तब तो पार्लियामेंट उसमें कोई रोल निभा नहीं पाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कब आया था, 1973 में केशव नंदा भारती केस में आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि इट्स होल्ड दैट व्हाइल पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट अल्टर इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अवॉइलेबल। यानी पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को
अल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको इनवायलेबल है, तो उसको छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। जो 42nd अमेंडमेंट था, इसके अंदर वर्ड सोशलिज्म और सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया प्रेम्बल के अंदर 1976 के अंदर। 3 years आफ्टर दिस हिस्टोरिक वर्डिक्ट, 3 साल बाद इस हिस्ट्री वर्डिक्ट के, yet the addition could be made precisely because they did not violate the basic structure of constitution। भाई ये जनरली क्या है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है, कौन, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, इसलिए ये यथावत रहा, मतलब एज इट इज जुड़ा रहा। इनसेपरेबल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फैब्रिक, भाई कॉन्स्टिट्यूशन फैब्रिक से क्या इंसेपरेबल है। दैट मीन्स अगर कोई, इट इज a fallacy to claim that socialism and secularism in the preamble of constitution are mere addition to imposition from the 1970s। तो कह रहे हैं कि अगर ये कोई कहता है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जोड़ा गया है, तो वो फैलेसी है, मतलब गलत है, वो जो सोच गलत रहे। जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो डिबेट उसने खुद डिबेट किया है, और उसने एक तरीके से इंडियन जो ग्लोरियस एंटी कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल था उसको टेस्टिफाई किया, और दिस वैल्यूज को सेंट्रल में बनाया गया, सेंट्रल रखा गया विजन ऑफ द रिपब्लिक फाउंडर्स। जो हमारे देश को रिपब्लिक कंट्री बनाना चाहते थे, उन फाउंडरों के द्वारा इसको सेंटर में रखा गया, किसको, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड को। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कमिट करता है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये एक तरीके से इनहेरेंटली सोशलिस्ट को क्या करते हैं, हायर करते हैं। ठीक है, एक तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो गारंटी ऑफ रिलीजियस लिबर्टी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, माइनॉरिटी राइट्स, ये एक तरीके से क्या है, इनहेरेंटली सेकुलर है, क्या है, एक तरीके से इनहर्ट करता है सेकुलरिज्म को। अगर आप वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर को देखो, जो कि आपका सेकुलर वर्ड आर्टिकल 25(2)(a) में है, बिफोर द 42nd अमेंडमेंट, जब 42nd अमेंडमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, वेयर टू रिमूव फ्रॉम द प्रेम्बल, जिसको कि प्रेम्बल से क्या कर दिया गया, एक तरीके से रिमूव कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन को फिलोसफी, स्ट्रक्चर एंड प्रोविजन वुड रिमेन अनचेंज्ड इन देयर सेंस, यानी तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है, स्ट्रक्चर है, प्रोविजन है, वो अनचेंज ही रहेगा इन देयर इसेंस, मतलब अपनी जरूरत के टाइम पर। ठीक है, तो आप अगर आप देख पा रहे हो, तो एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को, और उसके बिहार पे ये पॉइंट्स दे रहे हैं। इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो फाइनल स्पीच थी नवंबर 25 1949 को, वो प्रोफाउंड इंसाइट वो ऑफर करते हैं दैट रीइंफोर्स द आर्गुमेंट दैट नोशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट एंड स्ट्रक्चर, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में और हमारे स्ट्रक्चर के अंदर नोशन ऑफ इक्वालिटी है। B.R. Ambedkar would remain a guiding light against any attempt to dilute this foundational value। और बी आर अम्बेडकर क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो एक गाइडिंग लाइट है, अगर कोई भी आप अटेम्प्ट करते हैं इस फाउंडेशनल वैल्यू को डाइल्यूट करने के लिए, तो बी आर अम्बेडकर की कुछ पॉइंट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखो कि यहाँ पे एम ए भी कहते हैं कि जो रियल एजेंडा है आरएसएस की, जो आपके सेक्रेटरी हैं, ठीक है, वो एक तरीके से आरएसएस डिमांड क्या कर रहा है, रिमूव करने के लिए सोशलिज्म और सेकुलरिज्म वर्ड को, कहां से, प्रियम्बल से। ठीक है, तो वो कहते हैं ये कैलकुलेटिव मूव है। कैलकुलेटिव मूव कैसे है कि भाई इंडियन पब्लिक को अंडरमाइन की, जैसे कि वो एक्सपोज कर रहे हैं, एमए भी एक्सपोज करते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करने का, यानी आरएसएस का एक तरीके से कहना है, एमए बेबी का, कि आरएसएस चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से रिप्लेस कर दिया जाए, वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडा है उनका। ठीक है, जिसमें मनुस्मृति को बढ़ावा मिले, सेक्युलरिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया को सबवर्ट किया जाए, दबाया जाए, और क्रिएटिंग ए थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र, और एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो वो थॉट प्रोसेस मार्क्सिस्ट है, और वो इस आरएसएस भी एक तरीके से कट्टर राइट विंग है। ठीक है, तो दोनों के बीच में आप देखो थॉट प्रोसेस, दोनों ही कट्टर वाले हैं, दोनों का थॉट प्रोसेस देखो, दोनों यानी एक तरीके से जब मार्क्सिस्ट भी उस चीज पर डिस्कशन कर रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है वो नेगेटिव ही दे रहा है आरएसएस के, जो उन्होंने अपना आरएसएस के चीफ ने जो डिस्कशन किया है। ठीक है, द अटेम्प्ट टू इरेज सोशलिज्म सेक्टर फ्रॉम द प्रीएम्बल इज एन अटेम्प्ट टू रीराइट हिस्ट्री, यानी अगर आप सोशलिज्म और सेकुलरिज्म वर्ड को हटा रहे हो, एक तरीके से आप हिस्ट्री को फिर से लिख रहे हो, टू डिलेजिटिमाइज द लेगेसी ऑफ इंडियन एंटी कॉलोनियल फ्रीडम स्ट्रगल, और एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो एंटी इंडिया कॉलोनियल स्ट्रगल है उसको डिलेजिटिमाइज कर रहे हो, उस लेगेसी को डिलेजिटिमाइज कर रहे हो, एंड टू पेव द वे फॉर ऑपरेसिव मैजिस्टेरियन स्टेट, और एक रास्ता बना रहे हो मैजिस्टेरियन ऑपरेसिव मैजिस्टेरियन स्टेट का, मतलब भाई जहाँ पे सिर्फ हिंदू ही राज करेगा और वो बाकी को क्या करेगा, ऑपरेस करेगा, ऐसा वाला केस। ठीक है, जो कि अगर आप ये कह रहे हैं तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक तरीके से क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये डिजाइन की क्या करने के लिए, सिक्योर करने की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फॉर ऑल, सभी के लिए। सोशलिज्म और सेकुलरिज्म पिलर है, क्या करेंगे, जो इंडियन रिपब्लिक स्टैंड्स को खड़ा करते हैं।
अगर आप इन पे अटैक करते हो तो एक तरीके से आप इंडियन डेमोक्रेसी के सोल पर अटैक करते हो। ऑल दो जो चेरिश द वैल्यू ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल को चेरिश करते हैं, स्ट्रगल डेट आरएसएस वाज नॉट पार्ट ऑफ, जिसका आरएसएस पार्ट नहीं था, must stand united in defense of the lofty values of the constitution and resist any attempt to destroy the idea of India। जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, ये एमए बेबी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने जाना कि आरएसएस ने के जो चीफ है उन्होंने जब ये बात बोली कि सोशल सेकुलरिज्म को हटाना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए, तो एमए बेबी उनके अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स लिखते हैं वो चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आगे भी ऐसी वीडियोज आएंगी, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और देखना शुरू करें और हेल्प करें बस, ठीक है। थैंक यू।